वजीर आजम शहबाज शरीफ की सिफारती बहास पर बड़ी कामयाबी। यूएई के सदर की पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की यकीन दहानी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मुलाकात। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस तिजारत और सरमायाकारी के फरोग के हवाले से गुफ्तगू की गई। IT, काबिल तजदीद तवानाई और सयाहत में ताउन के फरोग के अज़म का इयादा। और पैमरा के बाद हुकूमत ने भी टीवी चैनल्स को अदलिया से मुताल्लिक तौहीन आमेज मवाद नशर करने से रोक दिया। हुकूमत का टीवी चैनल्स को अदलिया से मुताल्लिक तौहीन आमेज मवाद नशर न करने का बाकायदा हुक्म जारी। अदलिया से मुताल्लिक तौहीन आमेज मवाद नशर करने वाले चैनल तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। अदलिया से मुताल्लिक तौहीन आमेज मवाद नशर करने वाले चैनल्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 से 7 जून तक चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म की चीन के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरे चीन में ML1 मंसूबे पर मुआहदे का इम्कान है। और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जर्मनी का सरकारी दौरा। आर्मी चीफ को जर्मन मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ की जर्मन हम मनसब समेत दीगर हुक्काम से मुलाकातें। जर्मन क़यादत का इंसदाद दहशतगर्दी और खित्ते में अमन के लिए पाक फौज के किरदार का एतराफ। जनरल सैयद आसिम मुनीर का आर्मी कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर गार्डलिगन का भी दौरा। Today I am here in this great brotherly country not to seek for loans but to seek joint collaboration, joint investments which have mutual benefits. Gone are the days I will go to a brotherly country with a begging bowl. I have broken that bowl. UAE से कर्ज नहीं सरमायाकारी चाहते हैं। कशकोल तोड़ दिया, इस कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अबूधाबी में IT कंपनीज के दरमियान शराकत दारी पर राउंड टेबल सेशन से खिताब। कहा, मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ मिलकर पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम करना चाहते हैं। मुश्तरका मंसूबे और सरमायाकारी के ख्वाह हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर पाकिस्तान के अजीम दोस्त हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद की जानिब से कारोबार में लाई गई जिद्दत काबिल रश्क है। UAE की IT में सलाहियत देखकर बेहद खुशी हुई। हमारी कोशिश है डिजिटलाइजेशन का अमल तेजी से मुकम्मल हो। वज़ीर आज़म ने कामयाब कारोबारी इमारती कंपनीज के सरबराहान को अवार्ड्स भी दिए। तकरीब में पाकिस्तानी और इमारती कंपनीज के दरमियान 3 अहम मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। ये जो क्लेश ऑफ टाइटन है इसको खत्म करें, ये सीज फायर करें। ज्यादती तो हमारे साथ हो रही है, इसको कहते हैं आम माफी हमारे तरफ से। हम ये नहीं कहते हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते। तहरीक इंसाफ की जानिब से सीज फायर की पेशकश। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, क्लैश ऑफ टाइटन्स अब खत्म किया जाए, मुल्क और कौम के लिए सीज फायर किया जाए। हमारी तरफ से आम माफी है, कोई इंतकाम नहीं लेना चाहते। बानी PTI ने भी कहा है, बात करना चाहते हैं। मुल्क की खातिर, आइन की खातिर, मईशत की खातिर सीज फायर होना चाहिए। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने कहा, सीज फायर का मतलब यही है कि हम 2 साल से बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, हमने कोई असलहा नहीं उठाया। बानी PTI की सोच और रवैये में तब्दीली आई है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि किसी से बात नहीं करना चाहता। राना सनाउल्लाह से मुत्तफिक हूं कि सियासी कुव्वतों को एक होना होगा। बानी ने हम्माद अजहर और मियां असलम को पंजाब में क़यादत का कहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, इन दोनों को कहीं लेकर गए या जबरदस्ती बयान लिया तो नहीं मानेंगे। आइंदा किसी को गायब किया तो असेंबली नहीं चलेगी, सड़कों पर निकलेंगे। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले बानी। PTI ने कहा है, माजी की तरह उस वक्त भी फर्द वाहिद फैसले कर रहा है। IG पंजाब मरियम नवाज के कहने पर जुल्म कर रहे हैं। हमारा मुतालबा है हमारी खवातीन को फिलफौर रिहा किया जाए। बुशरा बीबी बानी PTI की कमजोरी नहीं ताकत है। कहा, रऊफ हसन पर हमले की जिम्मेदारी IG इस्लामाबाद और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पर है। PTI ने परवेज इलाही की कुर्बानियों का सिला हम्माद अजहर की लॉन्चिंग से देने की कोशिश की। फैसल वाबडा का ट्वीट लिखा, बहादुरी के नाम पर रचाया गया ड्रामा पंजाब में पार्टी पर कब्जे के खौफ का नतीजा है। जो मफरूर खुद बाहर आकर छुप रहा है वो बता रहा है कि दूसरा मफरूर जल्द मंजर आम पर आएगा। मेरा ख्याल है मुराद सईद मंजर आम पर नहीं आएगा।
सोशल मीडिया पर अहमकों के तबसरे पढ़कर हैरान हो जाता हूँ। कहा जा रहा है परवेज इलाही और शाह महमूद की रिहाई माइनस बानी चेयरमैन फॉर्मूला है। ऐसे लोगों के लिए महीनों कैद रहने वाली लीडरशिप पर बोहतान लगाना कोई मसला ही नहीं। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा बानी पीटीआई की हैसियत मौजे तंग जैसी है, उनके इशारे के बगैर सियासी शतरंज पर कोई चाल चली ही नहीं जा सकती। मौजूदा सेटअप समझता है इसे हुकूमत के लिए सियासत की जरूरत नहीं, जैसे जोर जबरदस्ती हुकूमत ली ऐसे ही चला भी लेंगे। निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर फैसला महफूज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद 29 मई को फैसला सुनाएगी। बानी पीटीआई बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अदालती दायरा इख्तियार की बुनियाद पर दरख्वास्त रद्द की। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। एफआईए स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह पेश न हुए। एफआईए प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी और बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर पेश। पैमरा की जानिब से पाबंदी के बायस समाअत की रिपोर्टिंग नहीं की गई। पैमरा ने जेर समाअत केसेस से मुताल्लिक खबरें चलाने पर पाबंदी आयद कर दी। पैमरा ने हिदायत जारी की, किसी भी केस का हतमी फैसला आने तक टीवी चैनल्स अदालती समाअत की खबर नहीं चलाएंगे। जेर समाअत केसेस से मुताल्लिक सिर्फ वो मालूमात दी जाएंगी जो मफाद आम्मा के लिए होंगी। जेर समाअत केसेस पर प्रोग्राम्स में ऐसी गुफ्तगू न हो जिससे तहकीकात या ट्रायल पर असर पड़े। पहली हिदायत के चंद घंटे बाद पैमरा ने तरमीम करके नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई हिदायत में कहा गया, टीवी चैनल्स अदालती समाअत पर असरअंदाज होने वाली खबरें न चलाएं। अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक टिकर्स और हेडलाइंस नशर करने से गुरेज किया जाए। टीवी चैनल सिर्फ अदालत के तहरीरी अहकामात की इत्तला दें। टीवी चैनल्स बराह रास्त नशर होने वाली अदालती कार्रवाई दिखा सकते हैं। पैमरा की जानिब से अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी। लाहौर हाई कोर्ट में नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। पैमरा, वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को फरीक बनाया गया। अदालत से पटिशन के हतमी फैसले तक पैमरा नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पैमरा नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। पैमरा नोटिफिकेशन गैर आईनी करार देकर कालअदम किया जाए। पीएफयूजे ने पैमरा का इकदाम सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में चैलेंज कर दिया। मुल्क में शदीद गर्मी, सूरज आग बरसाने लगा। दादू और जैकबाबाद में पारा 50 डिग्री को छू गया। सक्खर समेत सिंध के कई शहरों में 48 डिग्री रिकॉर्ड। जनूबी पंजाब भी गर्म। बहावलपुर, बुरेवाला और मुल्तान 47 डिग्री पर तपते रहे। लाहौर में पारा 44 महसूस 47 डिग्री हुआ। बारिशों के शहर इस्लामाबाद में भी पारा 42 से ऊपर चला गया। स्कूल के बच्चे बेहाल, मुताद्दिद होश खो बैठे। कराची में दर्जा हरारत 37, लेकिन हब्स की वजह से 42 डिग्री की गर्मी महसूस हुई। 80 लोग गर्मी के मारे अस्पताल जा पहुंचे। हैदराबाद में पारा 44, शिद्दत 50 महसूस हुई। खैबर पख्तूनख्वा में भी शदीद गर्मी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं इस बार गर्मी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, शहरियों के लिए दोहरा अजाब। कराची में शहरियों का सबर जवाब दे गया। गडाप में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा बोल दिया। लियाकताबाद के रिहायशी भी सड़कों पर निकल आए, टायर जलाकर रोड को बंद कर दिया। के इलेक्ट्रिक ने शेड्यूल के अलावा फनी खराबी के नाम पर घंटों बिजली बंद करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। हैदराबाद के इलाके हुसैनाबाद में 21 रोज से बिजली की बंदिश। हेस्को हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, ये नहीं हो सकता कि के इलेक्ट्रिक अपनी मनमानी करे। विफाक से दरखास्त की है कि इन कंपनीज का किबला दुरुस्त कराए। एक डिफॉल्टर की सजा पूरे इलाके को नहीं दी जा सकती।
پاکستان اور IMF کے درمیان نئے قرض پروگرام کے مذاکرات حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ آج مذاکرات کے آخری دور کے بعد عالمی مالیاتی فنڈ کے ماہرین کا تکنیکی وفد واپس چلا جائے گا۔ IMF مشن چیف نیتھن پورٹر کی روانگی کل ہوگی۔ آئندہ ماہ حکومت کو قرض پروگرام پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ حتمی مذاکرات کے لیے IMF کا مشن جون کے آخری ہفتے میں پھر پاکستان آئے گا۔ SIFC ایپکس کمیٹی اجلاس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مدعو نہیں کیا گیا۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں صوبے کو نمائندگی سے محروم کیا گیا۔ شہباز شریف حکومت کا تعصب انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ قدرتی وسائل سے مالا مال صوبے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ کی غیر موجودگی میں قابل قبول نہیں۔ اسلام آباد کے ایوانوں سے صوبے کے وسائل پر متعصبانہ فیصلے نہیں ہونے دیں گے۔ مزمل اسلم نے کہا ایپکس کمیٹی میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو نہ بلانا فیڈریشن اصولوں کے خلاف ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر سپرد خاک۔ ابراہیم رئیسی کی تدفین روضہ امام رضا کے احاطے میں کی گئی۔ ہزاروں لوگوں کی آہوں اور سسکیوں کے ساتھ جسد خاکی آخری آرام گاہ پہنچایا گیا۔ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عوام کا سمندر امڑ آیا۔ وزیر خارجہ حسین امیر کو رے شہر میں شاہ عبدالعظیم کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ گزشتہ روز تہران میں سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید افراد کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ اسرائیلی فورسز کی رفح کی خیمہ بستی پر آگ اور بارود کی بارش۔ شمالی غزہ میں مسجد اور نصیرات کیمپ کے قریب گھر پر بم برسائے۔ 24 گھنٹے میں مزید 91 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ خان یونس میں بھی اسپتال اور پناہ گزین کیمپ اسرائیلی فورسز کے نشانے پر۔ 7 اکتوبر کے بعد شہید فلسطینیوں کی تعداد 35,811 ہو گئی۔ مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانے پر ہارورڈ یونیورسٹی کے طلبہ کو مشکلات کا سامنا۔ 13 طلبہ کو اسناد کا اجرا 1 سال کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ سیو غزہ مہم کے تحت ڈی چوک پر دھرنے کا 10واں روز۔ ANP کے سربراہ ایمل ولی خان کی شرکت۔ دھرنے کے شرکاء کو گاڑی سے کچلنے کی مذمت کر دی۔ کہا اسرائیلی جبر کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ تیز رفتار گاڑی نے 2 افراد نہیں ہم سب کو کچل دیا۔ معاملہ کل سینٹ میں اٹھانے کا اعلان۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد نے کہا فلسطینی بھوک سے مر رہے ہیں، حکومت پاکستان سفارتی سطح پر معاملہ اٹھائے۔ جماعت اسلامی نے حتیٰ عزت قانون کو مسترد کر دیا۔ صحافتی تنظیموں کا بھرپور ساتھ دینے کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت چاہتی ہے جو وہ چاہے وہ بولا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو ہمیں بولنے دینا ہوگا، روکا گیا تو پورا پاکستان بولے گا۔ اب تو امریکہ بھی اپنے لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا، آپ تو ان کے شاگرد ہیں۔ PTI رہنما بابر امان بولے پنجاب میں صحافت سوشل میڈیا کا گلا گھونٹنے کے لیے بنایا گیا کالا قانون آئین سے متصادم ہے۔ بھاری ڈکیتیاں اور کھلی چوریاں چھپانے کے لیے گھٹیا قانون سازی پر اتر آئے ہیں۔ سکھر میں گائے کو بچاتے ہوئے 2 بھائیوں سمیت 3 افراد کنویں میں ڈوب کر جان بحق۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے گائے چرتے ہوئے کنویں میں جا گری، ایک کے بعد دوسرا شخص کنویں میں اترا اور ڈوب گیا۔ عبدالجبار، عبداللطیف اور شہزاد کی لاشیں کنویں سے نکال لی گئیں۔ کراچی میں پیپر لیکس میں ملوث نوجوان گرفتار۔ ملزم شرجیل کا کہنا ہے پیپر لیکس نامی گروپ میں امتحانی پرچے آتے ہیں۔ پیپر لیک گروپ میں 200 ممبرز ہیں، ہم حل شدہ پرچہ دوسرے گروپ میں ڈالتے تھے۔ میں، فیاض اور سفیان 9-10 گروپ کے ایڈمن ہیں۔ میں جیولری ڈیزائن کرتا ہوں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کلاس لے رہا ہوں۔ کراچی میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات 1 جون سے 1 جولائی تک ہوں گے۔ 2,90,000 سے زائد طلبہ شریک ہوں گے۔ پولیس اہلکار کی ٹیشو پیپر مفت میں لینے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ اہلکار ٹیشو پیپر پسند کر کے بغیر پیسے دیے جانے لگا۔ بزرگ دکاندار نے آواز دی 250 روپے کا ہے، پیسے تو دے دیں۔ پولیس اہلکار کی بحث۔ دکاندار نے کہا میں اس عمر میں بھی محنت کر رہا ہوں، تو اہلکار نے کہا آپ سے محبت میں لے رہا ہوں، گاڑی میں رکھنا ہے۔ دکاندار نے پھر جانے دیا۔
T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कल होगा। मेगा इवेंट के लिए टीम में कोई सरप्राइज एंट्री नहीं होगी। जराए का कहना है आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ मुंतखब होने वाले 18 रुकनी स्क्वाड से इरफान नियाजी और सलमान अली आगा निकल जाएंगे। हसन अली को काउंटी खेलने के लिए पहले ही रिलीज किया जा चुका। स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, फखर जमान, आजम खान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान और इमाद वसीम शामिल होंगे। अबरार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, नसीम शाह और अब्बास आफरीदी भी हिस्सा होंगे। मेरा खुशियों भरा जहां, हारिस रऊफ की वालिदा और अहलिया के साथ क्रिकेट खेलने की वीडियो वायरल। फास्ट बॉलर ने घर की छत पर मैदान सजाया। कभी वालिदा बैटिंग करती, बेटा बॉलिंग करता, तो कभी हारिस अपनी वालिदा की बॉलिंग का सामना करते। अहलिया भी शौहर की विकेट उड़ाने की कोशिश करती नजर आईं। इंग्लैंड विमेंस का पहले वनडे में पाकिस्तान को जीत के लिए 244 रन का हदफ। डर्बी में मेजबान टीम ने 9 विकेट पर 243 रन बनाए। कैप्सी 44, एमी जोन्स 37 और टेमी 33 रन बनाकर नुमाया रही। कप्तान निदा डार की 3 विकेटें, आलिया रियाज, नशरा सिंधु और उम्मे आनी के 2-2 शिकार। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। ऑस्ट्रेलियाई वॉलीबॉल टीम के दौरे पाकिस्तान का ऐलान। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल 20 रुकनी स्क्वाड इतवार को इस्लामाबाद पहुंचेगा। 3 मैच की सीरीज लियाकत जिम्नेजियम पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेली जाएगी। पहला मैच 28, दूसरा 29 और तीसरा 30 मई को शेड्यूल है। 33 साल के टेनिस स्टार सालगिरह बनाई यादगार। जेनेवा ओपन में नोवाक जोकोविच की जन्मदिन पर कामयाबी। आलमी नंबर 1 ने जर्मन हरीफ को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। जोकोविच ने मैच के बाद केक काटा, सबको खिलाया। ARY ने, बी ग्लोबल ने, एडवांस लैब ने, इजी शिफा ने मिलकर जो इनिशिएटिव लिया है, इसकी एडवोकेसी का बहुत भरपूर मौका मिला। ARY बी ग्लोबल ने प्रोवाइड की हेल्थ केयर अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस आई, लोगों को पता चला कि टेस्ट क्या होते हैं। सेहत की सहूलतें मिलेंगी तो ही मुल्क तरक्की करेगा। ARY बी ग्लोबल और बदर एक्सपो सोल्यूशन के ताउन से कराची में हेल्थ केयर एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। तीनों दिन एक्सपो में ARY बी ग्लोबल के स्टॉल पर शहरियों का रिकॉर्ड तोड़ रश रहा। शहरियों ने इजी शिफा और एडवांस लैब से मुफ्त टेस्ट करवाए। दुबई इस्लामिक बैंक के तमाम अकाउंट होल्डर्स ने पुरकशिश ऑफर से खूब फायदा उठाया। समंदरी आलूदगी कम करने वाले कछुओं का आलमी दिन। पाकिस्तान में मकरान का साहिल सब्ज कछुओं का मस्कन है। समंदर में महफूज ठिकानों की कमी की वजह से कछुए की नस्ल तेजी से मादूम होने लगी। कछुए माहीगीरों के जाल से उलझकर मर जाते हैं। नन्हे कछुए आबी परिंदों और समंदरी हयात का शिकार बनते हैं। और पाकिस्तानी ट्रक आर्ट के दुनिया भर में चर्चे। बस और रिक्शे के बाद ट्राम भी ट्रक आर्ट में रंग गई। बेलारूस के दारुल हुकूमत मिन्स्क में ट्रक आर्ट से मुज़य्यन ट्राम चल पड़ी। इफ्तिताह पाकिस्तानी सफीर ने किया। कहा, ये ट्राम दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत सकाफती ताल्लुकात और पायदार दोस्ती की अलामत है।